देसी फ़ैन टॉक में खुश आमदीद। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ईद मुबारक। होपफुली कि आपका रमज़ान ठीक गुज़रा होगा और ईद भी ठीक गुज़री होगी। अ, मेरा पार्टनर नोमी जो है वो थोड़ा बिज़ी था। वो जैसे आपको बताया था, थोड़ा उसने अपना कोई नया काम स्टार्ट किया है, तो उसमें ही इज़ बिट बिज़ियर इन दैट। सो हम लोग इकट्ठे जल्दी एपिसोड रेगुलर करके आया करेंगे। वो थोड़ा सा ज़रा नए काम में ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और उसको ज़ाहिर ज़रूरत भी है उसमें मेहनत करने की, और उसका सर्कल थोड़ा सीधा होगा। एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो मैंने सोचा मैं अकेले वीडियो बना लेता हूँ। काफ़ी इश्यूज थे बीच में, दो तीन। हम थोड़ा सा राउंड अप कर लें इसका, कपल ऑफ वीक्स जो क्रिकेट में हुआ है। सबसे पहले तो कल जो लेटेस्ट थ्री, आपको पता है, दो दो लीग्स अब होने जा रही हैं नेक्स्ट वीक में। एक पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। ऐसा ऐसा तो इन लीग्स का कंपैरिजन उसके वॉल्यूम के लिहाज से वॉल्यूमेट्रिक तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों T20 लीग्स हैं, और आपको पता ही है पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ना होते हुए भी हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अब किसी को भी ऐसा नहीं है कि ना पता हो कि जो हमारे खित्ते में हालात चल रहे हैं ईरान वॉर की वजह से, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो इस तनाज़र में पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि अब पीएसएल की जो अब टीम्स भी बढ़ गई हैं, और उनके कुछ इश्यूज भी थे, और कुछ इश्यूज बिहाइंड द सीन भी होंगे, बिहाइंड द कर्टन्स भी चल रहे हैं। कुछ इश्यूज ओपनली डिस्कस भी हो रहे हैं। एनीवे, कल मोहसिन नकवी साहब ने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बताया कि अब वेन्यूज़ को कम करके सिर्फ दो वेन्यूज़ पे कर दिया उन्होंने, लाहौर और कराची को। उनके दरमियान में मैचेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, यानी कि खाली स्टेडियम में मैचेस होंगे। जैसे आपको पता है कि पोस्ट कोविड के बाद मैचेस हुए थे कि बिल्कुल ही खाली स्टेडियम होगा। इसकी जो रीज़न बयान की है उन्होंने, विच इज़ जो किसी हद तक जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि पाकिस्तान फ्यूल शॉर्टेज और फ्यूल प्रॉब्लम, फ्यूल सप्लाई चेन की वजह से जो इश्यूज चल रहे हैं, एनर्जी कंजर्व करने की वजह से, एनर्जी बचाने की वजह से, तो उन्होंने, और सिक्योरिटी रीजंस भी इसके बिहाइंड होंगे, ऑल्दो के सिक्योरिटी रीजंस मेजर नहीं लगते, लेकिन उन्होंने कंसिडर डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि पूरी टीम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फिर स्पेक्टेटर्स मैच देखने आए, तो उसके में ऑब्वियसली पेट्रोल और ये चीज़ें खर्च होंगी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने खाली स्टेडियम में कराने का किया है, और होपफुली कि वो हो जाए अब, क्योंकि ये तो सिचुएशन अब एवर चेंजिंग है, वॉर सिचुएशन, कि वो किस तरफ किस करवट ऊँट बैठता है, तो उस हिसाब से वो चलता रहेगा। अब पाकिस्तान में कुछ इसके बिहाइंड बिल्टअप टू पीएसएल कुछ इश्यूज चलते रहे हैं। जो इश्यूज चले हैं, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। देखें, हर स्पोर्ट्समैन, जो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि हर जो स्पोर्ट्समैन है और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो हॉकी प्लेयर है, चाहे कोई भी है, हु एवर ही इज़ और शी इज़, उसका राइट है कि उसको वो जितना मैक्सिमम कमाना चाहे वो कमा सके, और उसे कमाना चाहिए भी। लेकिन वंस आप किसी क्लब के साथ, किसी लीग के साथ उस सीज़न के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, एग्रीड हो जाते हो, और वो आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है, पब्लिक हो जाता है, वो लीगलाइज हो जाता है, तो फिर उससे बैक ट्रैक उसी कंडीशंस में होना चाहिए, उन्हीं सर्कमस्टांसिस में होना चाहिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टर्म या कंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी। हुआ ये है कि पिछले 3 4 5 क्रिकेटर्स ने उसको, जो है वो पीएसएल को क्विट करके आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, हज़ार दफ़ा करें, और अच्छी बात है आप करें, आपका राइट है कि आप उसको पैसे कमाएं, लेकिन वो लीगल बाउंड्रीज में होना चाहिए, और कोई अखलाकी बाउंड्रीज भी होती हैं। आप आज 4 5 दिन पहले एक लीग स्टार्ट होने के आप लीग ही स्विच कर दें,
which was very kind of ना lower the belt kind of ना thing है। और आईपीएल को भी सोचना चाहिए था, इंडियन ओनर्स भी, मतलब कमाल है कि आप इस तरह से अब पंच करेंगे। ठीक है, आपकी माइट है, आप पैसे रखते हैं और आईपीएल पैसे रखती है, लेकिन यार ये कोई बात नहीं है। आपने आपकी ऑक्शंस हो गई, आपके प्लेयर्स हो गए, उनकी ऑक्शंस हो गई, उनके प्लेयर्स हो गए, और अब एक दूसरे के प्लेयर्स, कल को ये कोई प्लेयर्स को तोड़ना शुरू कर देंगे, ये कोई कोई अच्छी बात तो नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई इस तरह की कोई बॉडी हो, या कोई आईसीसी कोई बॉडी फॉर्म कर दे, या कोई कलेक्टिवली दुनिया की तमाम लीग्स को देखे और इन लीगल मैटर्स को या इन चीज़ों को वो साथ साथ जो है ना किसी तरीके से मॉनिटर करे और मैनेज करे, क्योंकि ये आज हुआ है, ये पहला साल है। इसके बाद अगर मामला ना रुकें तो आपने देखा ही है पीछे पाकिस्तान इंडिया के तनाज़े में भी और सारों में भी, ये बात फिर रुकती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है, ये गलत ट्रेंड है, और मैं तो पर्सनली इसे पसंद नहीं करता। लेकिन अभी भी मौका है कि इसको रोक लिया जाए और ये बात बढ़े ना, नहीं तो कल को कोई और लीग्स भी इसमें जंप इन कर देंगी। इसी के साथ, इसी बात के साथ मुझे वो जो दी 100 में अबरार और उस्मान तारिक की हुई ऑक्शन, अबरार को ले लिया एक इंडियन ओनर टीम ने, और उसके बाद जो स्नेल गावस्कर साहब, जिनको मैं पर्सनली तो समझता था कि वो बड़े रीज़नेबल आदमी हैं और बड़े लिबरल व्यूज़ रखते हैं, उन्होंने ऐसी बात की, आपको भी पता होगा। अजीब बात है, आप वसीम अकरम के साथ, वकार यूनुस के साथ कमेंट्री करते तो आपको ये कभी ख्याल नहीं आया। आप वो फ़ख्र आलम के शो में जब आप गेस्ट बन के गए तब तो आपको कभी ख्याल नहीं आया। ये आईसीसी सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है जो पीसीबी के पास आता है, तब तो आपको आईसीसी के फंड पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर। एक अबरार के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नज़र आ गया कि ये प्रॉब्लम इंडिया के खिलाफ पैसे यूज़ होंगे या फंड यूज़ होंगे। कम ऑन, मतलब कोई लॉजिक की बिल्कुल लॉजिक होती है यार। आप अगर किसी की गुड बुक्स में पॉलिटिकली रहना चाहते हैं तो आप रहें। आपको ये चीज़ें करके स्नेल साहब, आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? मेरी समझ में तो नहीं आता। मतलब मैं तो पर्सनली, मुझे तो नहीं, आप कमेंट करना, या उम्र का कोई तकाजा हो गया है, कोई उम्र की बात हो गई है, बस दफ़ा खामोश रहना ही अच्छी बात है। 1001 चीज़ें। अभी पिछले दिनों ये आईसीसी में आपको कमेंट्री बॉक्स जो है वसीम अकरम के साथ शेयर करना, या किसी के साथ शेयर करना और उनको पैसे जाना, या पाकिस्तान के किसी कमेंटेटर के साथ शेयर करना, इन चीज़ों पे, या आईसीसी फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान को हिस्सा देता है, तो उस पर एतराज़ कर लें। आपको अगर करना ही है, इतना ही बड़ी चीज़ है, तो आप ये, आपको तो कोई 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 मामला नहीं हो रहा था, और एक अबरार की वजह से आपको अचानक ये सारा कुछ याद आ गया। कम ऑन, मतलब मैं तो शॉक हो गया हूँ सुन के। और वो भी स्नेल गावस्कर साहब से। चले, कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और इलॉजिकल और फजूल बातें करते रहते हैं। उनको एज अ एंटरटेनर समझ के हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्नेल गावस्कर साहब इज सपोज टू बी अ सीरियस पर्सन। मेरी तो, मतलब दैट्स वाज कंप्लीटली बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग के ये नफ़रत है, या अपने आप को आप कहीं जस्टिफाई करना चाह रहे थे, या अपने आप को किसी और जगह पे फिट करना चाह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो भी है, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कमेंट्स टेक्निकली जो मैंने सुने हैं किसी किसी बंदे से। इसके पीछे, हाँ, अच्छा, इस तरफ से निकलते हैं तो दूसरी तरफ आ जाए। हमारे कुछ दोस्त हैं, उनमें कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। नाम लेना तो हम मुनासिब नहीं समझता, हम तो बहुत छोटे से फैंस हैं, और हमारा एक छोटा सा चैनल है, इसलिए नाम लेके तो हम कोई अपने लिए मुसीबत, या लोग नाम लें तो फिर लोग कहते हैं यार कि अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, तो दिस इज़ व्हाट वी डोंट वांट। हम अपना थोड़ा सा जो भी कंटेंट है, या जो भी रिव्यूज़ हैं, या जो भी व्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एनीवे, उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स की हैं कि बांग्लादेश प्लेयर्स ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने मौजूदा सिचुएशन में जो पाकिस्तान और वो जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान के साथ चल रही हैं और अफ़गानिस्तान के साथ चल रही हैं, उसमें उन्होंने एनओसी देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान गवर्नमेंट की, मतलब सिक्योरिटी का भी वो कहा है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न शो किए हैं कि यार सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, श्योरिटी मांगी है उन्होंने, विच इज़ देयर राइट।
और हमारे लोगों ने ये ट्वीट किए हैं कि हमने इतना साथ दिया इंडिया के मामले में बांग्लादेश का, और ये वो। भैया आपने साथ दिया है बांग्लादेश का। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश ने आपका साथ मांगा नहीं था, आपने दिया है खुद। उसका मतलब है कि वो अपनी जान आपके लिए शुरू कर दें, या अपनी जान को वो आपके उस पर डाल दें। दिस इज़ नॉट राइट। ये कोई वो बात तो नहीं है ना कि आपको वो अपनी अच्छा, तो हम लोगों को ये पता नहीं हम इतने जज्बाती और इतने सब कुछ कैसे कि और क्यों हो जाते हैं भाई। हमें रैशनल होने की, उनके प्लेयर्स हैं, उनका सिक्योरिटी कंसर्न होगा। उन्होंने अगर पूछा है या उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है तो उन्होंने क्या बुरा किया? ये कौन सी बातें हैं कि हम लेके बैठ गए हैं कि हमने आपका साथ दिया था, तो हमने आपका साथ दिया था तो बंदे इधर शहीदों ने भेज दें? ये तो नहीं हो सकता ना। उनके अपने प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी वर्थ है, उनकी अपनी वैल्यू है। और पिच पे उन्होंने जो किया है वो उन्होंने अपने उस पे हिसाब से किया था। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक दफ़ा एक चीज़ आप करते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये बंदा या ये मुल्क या ये कंट्री या ये क्रिकेट बोर्ड हक पे है, सच पे है, और आप उसका साथ देते हैं, आपके जज्बात उसके साथ होते हैं। या दूसरी बात यह है कि वो उस क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ होता है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे होते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। BCCI अगर हमें पसंद नहीं है, वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो हमें वो खामखा दूसरे अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। जो भी रीज़न हुई है, वो पसंद कर रहे थे, हमारे वो नापसंदीदा था या वो उनकी पसंदीदा था, वट एवर जो हुआ वो हो गया। वो उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। उनकी अपनी रीज़न्स थे, उनकी अपनी सारी बात थी। हम उनके साथ खड़े हो गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि बोर्ड अब वो एक हो गए। उनके अपने मफादात हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम पाकिस्तान एज बिंग अ PCB, क्या हमारे पास इतने वो हैं रिसोर्सेज कि हम कल बांग्लादेश बोर्ड को या किसी को पैसों के साथ चला लें, या उनको कोई, या हमारी सीरीज़ ही उनके लिए इतना रेवेन्यू जनरेट कर दे कि वो चल सकें उस पर, अगर वो BCCI के साथ बिल्कुल ही आउटराइटली सब कुछ ख़राब कर लेते हैं? नहीं हो सकता। आपके सामने एग्जांपल है पाकिस्तान इंडिया की। पाकिस्तान इंडिया का मैच बायकॉट नहीं हो सका था क्योंकि हर बोर्ड को हर जगह से पता था कि इस मैच के बगैर ICC का रेवेन्यू गिर जाएगा, और इसके बगैर मतलब ना बोर्ड्स की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, और ICC की सर्वाइवल तो हो ही जाएगी, लेकिन बोर्ड की सर्वाइवल और बोर्ड के शेयर्स की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, और छोटे बोर्ड्स तो बिल्कुल बैंक्रप्सी के पास पहुंच जाएंगे जस्ट फॉर वन मैच। लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ठीक है, हमने उसमें जो भी हम कर सकते थे या नेगोशिएशंस की होंगी। लेकिन आप मुझे बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच या पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच फॉर द टाइम ऑफ मैटर, श्रीलंका ने हमारा एक कितना साथ दिया। उनके प्लेयर्स पे जो कुछ हुआ आपको पता है, अटैक हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद वो खेलने के लिए आए। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने में श्रीलंका का बहुत साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन अब श्रीलंका क्या कर सकता है? आप मुझे बताएं, अगर वो अलाइन है इंडियन बोर्ड के साथ तो उसके अपने फाइनेंशियल मामलात हैं, उसके वो उन्होंने चलाना है बोर्ड। भाई, उन्हें नज़र आ रहा है 2-2.5 साल बाद या साल बाद या 2 साल बाद हम बैंकरप्ट ना हो जाए। आपने भी अपना PCB देखना, आपको अपने फाइनेंशियल हालात का पता होगा, उनको वो अपने फाइनेंशियल हालात का पता होगा। या तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हो कि हमसे खेल के वो सर्वाइव कर लें बायलैटरल सीरीज़ खेल के, तो शायद हम भी कहें कि यार जाओ 2 सीरीज़ खेल लो, 1 डे सीरीज़ खेल लो। अभी हम 1 डे सीरीज़ खेलें बांग्लादेश के साथ, क्या हुआ? 2 हमने शिकायतें की हैं, मैच खटाई में पड़े हैं, ये हुआ वो हुआ, गेट मनी कुछ उनकी पता नहीं कितनी गेट मनी होगी, गॉड नोज बेटर, क्योंकि स्टेडियम तो फुल नहीं थे। तो इंडियन IPL का, अच्छा, अब ये लॉजिस्टिक्स रीजन की वजह से जो PSL के साथ हुआ, मतलब मैं 1 बाय 1 इसको कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक रीजन की वजह से PSL हुआ। PSL अब कराना मजबूरी है। इन्होंने 3 टीम्स बेची हैं, एक रीसेल की है और 2 टीमें नहीं आई हैं। और इलॉजिकल डिसीजन हमारे PCB में भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अगर किसी ने, चलो वो सियालकोट स्टैलियंस का हो गया, सियालकोट स्टैलियंस या फैसलाबाद के सिटीज़ हैं, आपको पता है कि ये सिटीज़ क्रिकेट और इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं, आपको पता है कि ये कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है इसकी वजह से, कितनी आयस जो थी वो ऐड हो सकती थी। उसको उठा के आपने नाम चेंज करने दिया। अगर आपने बेचना ही था या ओनर चेंज करने थे तो ओनर को कहते कि भाई जो नाम डिसाइड हो चुका है, जो अनाउंस हो चुका है, जो PSL का नाम आ चुका है वही होना चाहिए। उसको उठा के उन्होंने पता नहीं पिंडीज़ कर दिया या पिंडीज़ बॉयज़ कर दिया या वट एवर।
इस्लामाबाद था वो पिंडी के साथ एसोसिएट ही होता है, दोनों सिटीज़ एक जैसी हैं। अब मतलब कुछ समझ आती है आपको कि आप एक फ़ैन बेस बनाते हैं, एक फ़ैन बेस ऐड होती है, एक फ़ैन बेस में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आती है, आप उस सिटी को उठा के बाहर कर देते हैं। फैसलाबाद तो चलो था ही नहीं, हैदराबाद था तो वो ओरिजिनल हैदराबाद ही रहा। उसकी भी मुझे नहीं समझ आई। वो ओनर अगर पर्सनल चॉइस पे करना चाहता है, आपको फिजिबिलिटी बनाएं, ओनर को बताएं एज अ पीसीबी, या ओनर्स खुद फिजिबिलिटी करें कि किस सिटी से टीम जो है हमारी फ़ैन बेस में इजाफा कर सकती है, किसको वो लॉन्गर टर्म हम रन कर सकते हैं, कौन सी टीम हमारे लिए लॉन्गर टर्म मतलब आई बॉल्स ज़्यादा ला सकती है। पाकिस्तान पीएसएल का तो ये हाल है कि आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली होते हैं, तो फाइनल में स्टेडियम नहीं भरे। तो ये अब जो होगा गॉड नोज बेटर को गेट मनी किस फार्मूले से वो पीसीबी उसको उनको कंपनसेट करेगा, लेकिन चलो पीसीबी कंपनसेट कर देगा, ये तो अब समझ आती है। लेकिन हाउ बोरिंग इट विल बी कि एक तो ये हो गया, ऊपर से आपने सियालकोट एक जेन्युइन फैन बेस ऐड हो रही थी, लोग खुश हो रहे थे, लोग फॉलोअर्स थे, एक नई सिटी से निकाल के उस सिटी में ला दिया पिंडी को और इस्लामाबाद को, जो पहले इस्लामाबाद को फॉलो करते थे। सो यू विल ऐड नथिंग बेसिकली इन दैट, क्योंकि पिंडी में मैचेस भी हो रहे थे, इस्लामाबाद में भी हो रहे थे, आपका कोई उस पर पॉजिटिव इफेक्ट उस तरह से एडिशनल इफेक्ट नहीं होगा। आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो क्या होगी? वैल्यू एडिशन तो होती कुछ सियालकोट को चलो हैदराबाद को भी वैल्यू एडिशन को मान लेता हूँ, क्योंकि वो लहदा से सिटी है, कराची से हट के। फैसलाबाद होता, सियालकोट होता, सियालकोट हो गया तो आपने मतलब उन्हें अलाउ कर दिया कि आप पिंडी बना लो। मतलब कम ऑन यार, मतलब आपको कोई इक्विपमेंट नहीं है इनमें, कोई कमर्शियल इक्विपमेंट नहीं है, कोई एक बिल्कुल अजीब तरह से वो चला रहे हैं। और फिर आके उन्होंने ऐलान किया कि जो आपको पता है कि गैरी कर्स्टन साहब ने जो मामला छेड़े, उस पर हम लहदा से वीडियो करूँगा मैं, और हो सकता है नोमी भी बीच में आ जाए आजकल, तो उस पर एक लहदा से वीडियो करेंगे कि जो पीसीबी के मिस मैनेजमेंट्स हैं और ये वो, इनकी तो स्टोरीज़ अजीब तरह की। और इससे निकलें तो आईपीएल अब आ गया। आईपीएल होपफुली कि वो भी उन्होंने तो स्पेक्टेटर्स को मना नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन और इंडिया के बॉर्डर्स तो उन कंट्रीज़ के साथ उस तरह से नहीं मिलते, तो वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इट मेक सेंस कि इंडिया ऑयल वगैरह के लिहाज से और इन चीज़ों को वो, क्योंकि वो अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स पे नहीं गए, वो तो भी बचत स्कीम पे नहीं है अपनी एनर्जी के लिहाज से, तो इसलिए वो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो फुल फ्लो में ही जाएगा। लेकिन देखें कि वो कहाँ तक चलता है। ये रीजनल कंडीशंस हैं, रीजनल हालात हैं, सर्कमस्टांसिस हैं कि ये किस तरफ लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वालिटी क्रिकेट हो, क्वालिटी हो, लेकिन ये जो प्लेयर्स छोड़ के बीच में आईपीएल में स्लिप होना, फिर बांग्लादेश की सीरीज़ का एक और भी मसला है कि उन्होंने क्वालिफाई भी करना है वनडे वर्ल्ड कप के लिए। वो चाहते हैं कि क्वालिफायर राउंड को अवॉइड कर दिया जाए, तो वो अपनी जो अगली 1-2 सीरीज़ है उसमें शायद वो क्रिकेटर मंगाएंगे, तो विच इज़ देयर राइट। अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो पीएसएल वो शायद कोई उन्होंने मैच कम खेलें या लेट आएँ या जो भी होगा, वो अब हमें स्केड्यूल का भी तो पता नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है कि पीएसएल के पे इन पे अपना कमर्शियल बोझ था। इनकी 2-3 टीम्स थी, अगर इस साल पीएसएल ना होती तो गैप क्रिएट होता और एक और मसला प्रॉब्लम होती। इसके साथ साथ इस बात का मुझे पता नहीं था अनटिल आज सुबह तक। तो न्यूजीलैंड अब अपनी एक T20 लीग लॉन्च करने जा रहा है, जो उनके लोकल सर्किट लीग को टेक ओवर कर लेगी और उसको ख़त्म कर देगी, जो उनकी सर्किट फर्स्ट क्लास लीग हो रही थी T20 की। लेकिन ये काइंड ऑफ ना होगी। प्रपोज़ल ये चल रही थी पीछे, जिसका मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था, कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनने न्यूजीलैंड को कहा था कि आप बिग बैश में मर्ज हो दें, और बिग बैश को हम कुछ मैचेस न्यूजीलैंड में करा लिया करेंगे, कुछ इसमें, और न्यूजीलैंड की कुछ टीम्स जो हैं बिग बैश में खेल लिया करेंगी, तो इट विल मेक मोर एक्साइटिंग और मोर फिजिबल और दिस एंड दैट, जिसको न्यूजीलैंड ने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्मली वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुबह कहा था कि टाइम विल टेल के ये उनका फ़ैसला ठीक होता है कि नहीं। ऑब्वियसली टाइम विल टेल, लेकिन न्यूजीलैंड ने कोई अपनी फिजिबिलिटी देखी होगी इतनी छोटी कंट्री में लीग कराने की, तो होगी। अब देखें कि सारे ईयरली कैलेंडर में अब न्यूजीलैंड की लीग भी ऐड हो जाएगी। साउथ अफ्रीकन लीग है और दूसरे तीसरे, मुझे तो समझ नहीं आती, सारा T20 कर दो
और 2-4 साल में वो सॉकर की तरह एक आध कोई रीजनल टूर्नामेंट करा लो और बाकी सारा कुछ जो है ना वो सॉकर की तरह कराते रहे, प्राइवेट लीग्स और इधर उधर। तो बिग बैश के साथ मिल जाती तो शायद लगता तो ऐसा ही है कि वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता या ज़्यादा मामला होता, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपना देखा होगा। लेकिन मुझे इस बैकग्राउंड का बिल्कुल नहीं पता था अनटिल अनलेस के मैंने ये सुबह खबर पड़ी है, तो मुझे पता चला कि बैकग्राउंड पे ये प्रपोजल्स चल रही थी, इनकी डिस्कशंस चल रही थी जो कि वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये भी एक रिव्यू में बात आ गई है कि अब एक नई लीग भी आ रही है। सो लेट्स सी कि वो कैसे अनाउंस करते हैं और कितनी टीम्स अनाउंस करते हैं, क्या उनका दौरानिया होगा और क्या कुछ होगा। तो ये एक रिव्यू है, ये एक पूरा वीक का एक वो पूरे 2 वीक का हमारा एक छोटा सा एक साइकिल है। ईद के साथ PSL के साथ हम ज़ाहिर वीडियो ज़्यादा करेंगे और देखते हैं कि अब PSL कितनी कामयाब होती है। हमारी तो बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान सुपर लीग, बेस्ट विशेस फॉर ऑल द टीम्स, बेस्ट विशेस फॉर द प्लेयर्स हु कमिंग इन, बेस्ट विशेस फॉर IPL एज वेल। और मेरा ख्याल है कि जो PSL और IPL है ना, एक दूसरे को ये चोरी छुप के ना, चोरी करके ना एक दूसरे को ये फट लगाना जो है ना, जिसको आप कहते हैं, तो होपफुली ये बाज आ जाएं, एक दूसरे को चोरी छुपे जो है वो इस तरह से जिच करना छोड़ दें और एक दूसरे के प्लेयर्स को और इन चीज़ों को प्लीज़ मत करें। और 100 में भी, और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, पाकिस्तान और इंडिया, आप लोग तो कम से कम मॉडरेट रहें, आप लोग पॉलिटिक्स को बाहर रखें, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जब प्लेयर्स बात करते हैं तो उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स हैं कि वो एक सिलसिला अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। छोड़ दें, बस जाने दें अब इन चीज़ों को। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो यूनिटी का नाम है और आप लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को अलग करने के लिए। तो एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में देसी फैन टॉक के साथ। थैंक यू।